हेलो नमस्कार प्रणाम। गुड आफ्टरनून। वेलकम टू शैलेश क्लासेज। मोहब्बत बरकरार रहे, जल्दी से सारे लोग लाइव जुड़ जाइए। काफी लंबे समय के बाद फोर्थ सेमेस्टर की क्लास में आपसे इंटरेक्शन हो रहा है और जल्दी से सारे लोग लाइव जुड़ जाइए। आपका एक बेहतरीन सा पेपर मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। जी हाँ साथियों, वर्ष 2025 का पेपर के जो 18 क्वेश्चन आए थे वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और मैं 2 बजे कंटिन्यू आपके साथ बना रहूंगा, आपकी क्लासेस लेता रहूंगा प्रॉपर। और अगर अभी तक किसी भी रीजन से आप अपने बैच, यानी चाहे मैं बात कर लूं आपसे विश्वास बैच को लेकर के, ठीक है, चाहे मैं विश्वास बैच को लेकर के बात कर लूं, चाहे मैं जो कल से यूपी टीईटी का नया बैच शुरू हो रहा है उस नए बैच की बात कर लूं, अगर किसी भी बैच से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। और इन जो भी पेपर्स मैं कराऊंगा इनकी पीडीएफ आप चाहें तो पीडीएफ भी मिल जाएगी, अदरवाइज हार्ड कॉपी के रूप में ये बुक है, ठीक है। और ये बुक आपके घर पर भेजी जा रही है, समझ है मेरी बात, कोरियर की जा रही है। तो अगर ये बुक आपके साथ रहेगी ना तो ये एक बुक 4 सेमेस्टर बैक से आपको बचा सकती है। ये बात जान लीजिए, एक बुक आपको 4 सेमेस्टर बैक से बचा सकती है। शिक्षक भर्ती सर पे रिस्क बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। बाकी जो चीज इस बुक में अगर कहीं टाइपिंग मिस्टेक है, कहीं कुछ एरर है या कहीं कुछ भी लगता है, कहीं कोई डाउट है, तो फिर इस क्लास के माध्यम से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? तो चलिए जल्दी से सारे लोग हो जाइए लाइव। आपकी क्लास हो चुकी है प्रारंभ, ठीक है। आइए फटाफट आंसर दीजिए और एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, है ना। हाँ, नहीं, जो लोग जुड़े हैं ऑलरेडी उनकी कोई चार्ज नहीं लगेगी, उन्हें उसी फीस में क्लास मिलती रहेगी, ठीक है। आपको पूरा नया बैच फ्री दिया जा रहा है, ठीक है। हाँ, फिर से हम आपको पूरा जुलाई को टारगेट करके हम अपना बैच कंप्लीट करेंगे और पढ़ाएंगे आपको। क्लियर है? चलिए, कह रहा है कर्ली में बी बटे ए, सी बटे बी और ए बटे सी का मान क्या होगा। तो ध्यान से समझिए आप मेरी बात कि कर्ली का गुणा कर दिया जाता है। कर्ली में आप क्या कर सकते हैं? गुणा या भाग कर सकते हैं, इसके लिए कोई रूल नहीं होता, ठीक है। आपको सिंपली इनका गुणा भाग किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिए कि अगर मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कर्ली में बी बटे ए गुणे सी बटे बी गुणे ए बटे सी। मैं ऐसे लिख सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भले यहां पे अलग अलग पद हो या चाहे जो भी चीजें हो, कोई इशू नहीं है, मैं अलग अलग कर सकता हूं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब ध्यान से देखो, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल होगा, बी से बी कैंसिल होगा, और चूंकि ये गुणात्मक प्रतिलोम है इसलिए ये दे देगा कर्ली में 1। और आपको पता होना चाहिए कि एक का वर्गमूल भी एक ही होता है, तो जो आपका आंसर आएगा, जो आपका आंसर आएगा वो सी आ जाएगा, जो आंसर आएगा वो सी आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ, बताओ फटाफट, सबको समझ आया कि नहीं? अगर किसी को कोई दिक्कत हो आप मुझे बताएंगे, मैं एक एक पॉइंट आपको डिटेल समझाते हुए चलूंगा, कहीं कोई दिक्कत हुई। क्लियर है? हाँ, फिर हम लोग धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, सारी चीजें मैं चाहूंगा कि जो 2 बजे वाली टाइमिंग है ना ये आपके वाईटी पे रहे और एक एक पॉइंट मैं आपको समझाता चलूं, है ना बच्चा? ठीक है, बस आप लोग फटाफट जुड़ जाइए और एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलो आगे आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। कह रहे साइन थीटा का मान 1/2 है तो टेन थीटा का मान क्या होता है। देखिए, अगर हम लोग त्रिकोणमिति की बात करें, अगर हम लोग किसकी बात करें, त्रिकोणमिति की बात करें, तो ध्यान से यहां मैं समझाऊं आपको कि ये जो पूरी त्रिकोणमिति है, पूरी त्रिकोणमिति ये आपकी समकोण त्रिभुज पे लिखी जाती है। समकोण त्रिभुज पे 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये भुजा मेरे लिए आधार होगी और ये भुजा मेरे लिए लंब हो जाएगी, ठीक है, लंब हो जाएगी। भले आपने बैच नहीं लिया, नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझिए एक एक पॉइंट को, ठीक है। हाँ, सारी बुक आप सबको मिलेगी, परेशान नहीं होना है।
अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए, यहां लगता है पाइथागोरस प्रमेय जो कहता है कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या कहता है? कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये जितनी भी यूनिट है ना, साइन, टैन, कॉस, तो यहां पे होता है एल ए एल बटे के ए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि लंब बटा कर्ण बराबर होता है साइन, आधार बटे कर्ण बराबर होता है कॉस, और लंब बटे आधार बराबर होता है tan। ठीक है, लंब बटे आधार बराबर tan होता है। क्लियर है? आगे आ जाइए, नीचे समझिए। अगर हम लोग कर्ण बटे लंब कर दें तो ये हो जाता है कोसेक, कोसेक हो जाता है। अगर कर्ण बटे आधार कर दें तो ये सेक हो जाता है, और अगर आधार बटे लंब कर दें ये कॉट हो जाता है, कॉट हो जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो अगर ये साइन दिया है, इसका मतलब यह निकला कि यह मान है लंब का और यह मान है कर्ण का। यह मान किसका है? कर्ण का मान है। ठीक है, यानी लंब आपका 1 है, कर्ण आपका 2 है, और इसकी वैल्यू आप x मान सकते हो। यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ, यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब होगा क्या? तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, इधर स्क्वायर करोगे ये हट जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 4 माइनस 1 बराबर एक्स स्क्वायर, तो x बराबर आ जाएगा कर्ली में 3। x बराबर क्या आ जाएगा? कर्ली में 3 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा? कर्ली में 3 आ जाएगा। ठीक है रंजना, पहले पढ़ा रहा हूं, पढ़ लीजिए। x बराबर क्या आएगा? कर्ली में 3 आ जाएगा। जैसे ही ये x बराबर कर्ली में 3 आया ना, अब आपका होगा क्या बच्चा? टेन थीटा बाबा आपने लिखा है लंब बटे आधार। ध्यान से देखिए, लंब 1 है, आधार का मान कर्ली में 3 है, तो इस टेन थीटा का मान हो जाएगा 1 बटे कर्ली में 3, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। फटाफट बताइए समझ आया कि नहीं? फटाफट बताइए समझ आया कि नहीं? देखिए ये पहली क्लास है अभी आज, ठीक है, एकदम पहली क्लास है। एक बार वीडियो को अपने फ्रेंड, अपने ग्रुप तक, अपने सारे लोगों तक भेज दीजिए, इष्ट मित्र तक, है ना, कि आ जाओ भाई 2 बजे। चलो, सेकेंड सेमेस्टर का क्लास कब से होगा? मेघा जी आप देखें वाईटी पे क्लास लगी हुई है ना बच्चा? हाँ, ठीक है। कह रहा है स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या कितना कोण बनाती है। ठीक है, बहुत डिटेल में इस किताब में ना मैंने आपको फिगर ऐड करवाया है ऐसे प्रश्नों का, ताकि हर बच्चा समझ सके। कह रहा स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, ऐसे समझिए कि ये क्या है? आपका वृत्त है। क्या है? वृत्त है। और इस वृत्त पे मान लीजिए ये हम एक स्पर्श रेखा खींच दें। हम क्या करें? एक ऐसे स्पर्श रेखा खींच दें। तो ये ध्यान से देखिए, ये इसका स्पर्श बिंदु हुआ। अब स्पर्श बिंदु से हम क्या करें? यहाँ जो इसका सेंटर है, यहाँ पे ये जो सेंटर है ना, अगर मैं इससे ऐसे त्रिज्या खींचूंगा तो ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। तो ये जो जहां पर ये बच्चा मिल रहे हैं ना, ये जहां पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। ठीक है, जैसे वो कहते हैं ना, हाँ समझिए, आपके बगल से ऐसे कोई छू के निकल जाए, आपको एहसास हो जाता है, हाँ, कि लगता है कोई बगल से गुजरा है ना। वो गाना सुने हो, तुम्हें देखा तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। ठीक है, तो यहाँ पे ये यहाँ टच करके चला गया, तो यहाँ स्पर्श बिंदु हो गया। कौन टच करके गया? यह रेखा टच करके गई, तो यह स्पर्श रेखा हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। यह आपका क्या था? यह आपका केंद्र था, और जो केंद्र से इस परिधि को रेखा मिलाती है उसे हम लोग कहते हैं त्रिज्या। और स्पर्श बिंदु और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। बताइए समझ आया? हाँ, सभी का प्रणाम स्वीकार है, सभी को ढेर सारी मोहब्बत है, ढेर सारा प्यार है ना? हाँ, क्लियर। कि गीतू कह रही नहीं आ रहा है, क्या करें? नहीं आ रहा है तो बच्चा विश्वास बैच है ना आपके विश्वास के लिए,
देखिए आप लोग रिस्क नहीं ले सकते फोर्थ सेमेस्टर में, शिक्षक भर्ती सामने है। लोग 2017 से तरस रहे हैं शिक्षक भर्ती आने के लिए। आप लोग सबसे लकी बैच होंगे जो यूपी टेट जैसे ही डीएलएड कंप्लीट करेंगे वैसे यूपी टेट देने को मिल जाएगा। मुझे लगता है ना ये बुक आपके लिए एकदम रामबाण होनी चाहिए, कि मतलब अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो ये बुक आपके पास होनी ही होनी चाहिए, ये जान लीजिए। ठीक है, एक बुक से बिना किसी सीरीज के आप आराम से क्लियर कर लेंगे, ये जानिए आप। हाँ। कह रहा है एक पासा उछालने पर प्रत्येक बार सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। देखो प्रायिकता मतलब समझो, प्रायिकता मतलब क्या होता है, संभावना होता है। प्रायिकता मतलब क्या होता है, संभावना होता है। प्रायिकता मतलब क्या होता है, संभावना होता है। संभावना किसकी, चलिए बताइए, संभावना किसकी। तो कह रहा है एक पासा, पासा मतलब अंग्रेजी में इसे डाइश बोलते हैं, जिसे आप लूडो बोलते हैं। अब लूडो में नंबर कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं। इस 6 में से क्या होता है, अगर मैं पूछूं सम कितने हैं, सम कितने, इवन कितने नंबर है, इवन कितने नंबर है। तो ध्यान से समझो, 1 2 3, ठीक। तो अगर मैं पूछूं कि आपने एक बार ऐसे पासा फेंका तो इन तीनों में से कोई आ सकता है। तो ध्यान से समझो, हम जानते हैं कि सम आने की संभावना, सम आने की प्रायिकता या सम आने की संभावना। अब सम आने की संभावना क्या है, 3 में से कोई भी आ सकता है। तो कुल 3, कुल कितने में से, इन्हीं 6 में से कोई आएगा। तो यहां पे आ जाएगा ये 6 और ये हो जाएगा, काट देंगे तो 1/2, यानी आपका 50% चांस है, 50% चांस है आपका, 1/2 का चांस है कि आपको क्या मिल जाएगा, सम संख्या मिल जाएगी। आपको क्या मिल जाएगा, सम संख्या। पहले एक बुक मिल जाए तब दूसरा। कौन सी बुक नहीं मिली राजवंशी जी, बताओ भाई कौन सी बुक नहीं मिली। ठीक है, मैं पर्सनली आपकी डिस्पैच करूंगा, है ना। रविचंद्रा जी थैंक यू, हाय मेरा भाई, है ना। तो करेक्ट है, तो 50% चांस है कि चीजें सम आए। आ जाओ ध्यान से देखो, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, कह रहा है इसका वर्गमूल, वर्गमूल नहीं होगा यहां पे, घनमूल होगा। ठीक है, घनमूल बताइए, क्या बताइए, घनमूल बताइए। क्लियर है, अब ध्यान से मेरी बात को समझो। संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग है। संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग है। अब एक बात बताओ, अगर या यहां पे संख्या क्या है, पूर्ण घन है, तो आप कैसे निकालते हैं, सबसे पहले समझिए। दशमलव का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। दशमलव क्या कॉन्सेप्ट है बच्चा, दशमलव का, ठीक है। क्या मुझे बताएंगे दशमलव का कॉन्सेप्ट क्या है। दशमलव का सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या, कि अगर आपको वर्गमूल निकालना है तो 2 का पेयर बनाओ, और अगर आपको घनमूल निकालना है, घनमूल निकालना है तो 3 का पेयर बनाओ, 3 का पेयर बनाओ। बस समझ में आ गई। अगर मैं इसको देखूं तो ध्यान से देखो, यहां 3 अंक 3 6, तो अगर मैं 3 का पेयर बनाऊं तो 2 अंक पे दशमलव आएगा। देखो ए ऑप्शन गलत हो गया, डी गलत हो गया, या तो बी या तो सी। अच्छा 8 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, तो 3 पेयर में से एक पेयर निकालेंगे तो 8 का 8 तो कभी नहीं होगा। यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बताओ भाई पांचों क्वेश्चन किसका सही हुआ है, पांचों क्वेश्चन किसका सही हुआ है। ठीक है, हाँ। नहीं, जो बच्चे पहले से यूपी टेट का बैच ऑलरेडी लिए हुए हैं उन्हें कोई बैच नहीं लेना है, कोई प्राइमरी जूनियर। और आपको बताऊं, अब की बार
कई सारे और टीचर शैलेश क्लासेज में आ रहे हैं। मतलब आप समझो सुपर टेट बैच ले रहे हो, करंट के टीचर आपको मिलेंगे, ठीक है। मैथ के आपको एक और टीचर मिलेंगे जूनियर का मैथ पढ़ाने के लिए। हिंदी के आपको 2 टीचर मिलने वाले हैं। जीएस आपको, जो आपने ईवीएस और एसएसटी पढ़ी थी, हम एसएसटी फिर से 4 टीचर से पढ़वाएंगे आपको, 4 टीचर एसएसटी पढ़ाएंगे। मतलब और आपके साथ एक ह्यूज प्रैक्टिस कलेक्शन होने वाला है बैच में, फिर वो यूपी टेट बैच हो या कोई भी बैच हो, ठीक है। तो बहुत कुछ मिलने वाला है, परेशान मत होइए। धीरे धीरे आपके विश्वास को एक नया अंजाम दिया जाएगा, एक नया मोड़ दिया जाएगा। शैलेश क्लासेज आपके लिए काम करेगा, है ना। देखिए, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को गुणनखंड के रूप में लिखे। तरीका क्या होता है, आइए समझते हैं। पहले इन दोनों का गुणा होता है, तो ये गुणा आ गया 6x स्क्वायर। मतलब मुझे 2 पद ऐसे चाहिए जिसका गुणा 6x स्क्वायर हो, ठीक है। फिर ये आया 5x, मतलब मुझे 2 पद ऐसे भी चाहिए जिसको जोड़ने पे क्या हो जाए, 5x आ जाए। समझ रहे हैं, जिसको गुणा करने पे 6x स्क्वायर आए और जिसे जोड़ने पे क्या आ जाए, 5x आ जाए। अब बात आती है, तो ध्यान से देखो, सिंपल सी बात होती है भाई कि 3 दूना 6 होता है, तो ये मुझे मिल गया 3x प्लस 2x, ठीक है। 3 दो 5x, और यही मुझे मिल गया 3x गुणे 2x। मैं एक एक पॉइंट समझाऊंगा, नहीं मैथ आती ना, कोई बात नहीं है, हम समझा देंगे, ठीक है। आपको यूपी टेट से डर लगता है, हम पढ़ा देंगे। आपको डीएलएड 4 सेमेस्टर में बैक लगने का डर है, हम ये बुक आपको दे देंगे, आप पढ़ लेना, पास हो जाओगे, हम है ना, ठीक है। चलिए, आप ध्यान से मेरी बात समझिए। तो यहां पे हमने एक्स स्क्वायर लिखा और इस 5x को 2 भागों में ब्रेक कर दिया, 3x प्लस 2x प्लस 6 में, ठीक है। अब ध्यान से समझना है, यहां पे क्या समझना है कि अगर मैं इन दोनों में से x निकाल दूं, तो यहां पे 2 में से 1 चला गया, 1x बचा, और यहां से मेरा 3 बच जाएगा, ठीक है। यहां देखो, अगर मैं यहां पे 2 निकाल दूं, क्योंकि ध्यान से समझना, जो टर्म यहां बचा है वही टर्म यहां से भी निकालना है। बात समझ में आ गई, जो टर्म यहां बचा है वही टर्म यहां से भी निकालना है। तो अगर मैं 2 निकाल दूं, तो यहां पे x बच जाएगा और यहां पे 3 बच जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में कॉमन हो जाएंगे, x प्लस 3 हो जाएगा और ये x प्लस 2 हो जाएगा, और ये हमेशा आंसर हो जाएंगे। क्लियर है बच्चा, बताओ फटाफट, क्लियर है। हाँ, जिसकी नहीं मिली है टीम को मेरी कॉल करिए, ठीक है। अब रोज बच्चे बैच ले रहे हैं, मान लीजिए आज आपने बैच लिया, हम कल संडे है परसों डिलीवर करेंगे, तो 2-4 दिन लग सकता है, ठीक है। हर्ष यादव कह रहे हैं मैंने कब का ले रखा है भाई, मेरे पहली बार मिस्टेक हुई थी, आप कॉल कर लो दोबारा पहुंच जाएगी। क्या बात करते हो यार, मेरा भाई हैं आप, हाँ, आपके लिए तो कुछ भी, चलो, हाँ, आपके लिए जान कुर्बान यार, ये एच बैच की बात ही छोड़ो। हाँ, सुपर टेट का मॉक टेस्ट मिलना चाहिए। अब की बार ना यूपी टेट का मॉक टेस्ट कल से चालू हो रहा है। और बताओ, यूपी टेट अभी कब है, जुलाई में, यूपी टेट का मॉक टेस्ट कल से चालू हो रहा है, ठीक है। हाँ, मैं आपको बताऊं, यूपी टेट का मॉक टेस्ट आप मानोगे, अभी कल से बैच लॉन्चिंग है, कल से ही मॉक टेस्ट चालू हो रहा है ना। अभी इसीलिए मैं दिल्ली गया था, कई सारी मॉक टेस्ट, कई सारी टीम को हायर करना, दिल्ली से कई सारे लोगों को, टेक्निकल बैकग्राउंड को हायर करना, आपके लिए सपोर्ट स्टाफ रखना कि अगर आपको टेट में कोई दिक्कत होती है वो आ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं दिल्ली, ऐसे जो चिल्ला रहे थे ना वैलेंटाइन वैलेंटाइन मनाने गए, वैलेंटाइन के दिन देखो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा मुझे नहीं आना था आज, लेकिन मैंने कहा आ जाओ भाई, नहीं तो ये कह देंगे कि वैलेंटाइन मनाने गए थे। नहीं भाई, मैं नहीं गया था वैलेंटाइन मनाने, मैं गया था एक मॉक टेस्ट की बेहतरीन टीम हायर करने, मैं गया था पब्लिकेशन हाउस के लिए और कंटेंट राइटर हायर करने, मैं गया था यूपी टेट सुपर टेट के बेस्ट सिलेक्शन देने के लिए एक टीम हायर करने। तो मिलेंगे ना कल से यूपी टेट स्टेट में। चलो, कह रहा है साइंस 60, कॉस 60, टेन 60 का मान बताओ। सब 60 60 60 की बात कर रहा है, ध्यान से देखो। अब ये पूरा चार्ट जो होता है ना, आपके दिमाग में होना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना। अगर मैं साइंस 60 की बात कर लूं, साइंस 60 का मान होता है बच्चा कर्ली में 3/2,
ठीक है, अब ये याद कैसे होगा? तो मैं आपको बताऊं, मैंने ऐप पे भी 4 क्लासेस ली है और यूपी डीएलएड क्लासेज वाले चैनल पे भी प्रैक्टिस भी 4 कराई है, देख लेना जा करके। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है cos 60 का मान क्या होगा? cos 60 का मान वही होगा जो sin 30 का होता है, वो 1/2 होता है। अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि tan बराबर जो होता है, जो यहाँ से tan बराबर होता है, tan बराबर होता है sin बटे cos। अगर मैं यहाँ से साइन बटे कॉस कर दिया ना मेरा बच्चा, तो 2 से कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी कर्ली में 3, यानी जो tan 60 की वैल्यू होगी वो कर्ली में 3 होती है। क्लियर है? हाँ, वो वैल्यू कर्ली में 3 होती है। तो ध्यान से देखो, इसका मान हो गया कर्ली में 3/2, इसका मान हो गया 1/2, और इसका मान क्या हो गया? इसका मान हो गया कर्ली में 3/1 लिख सकता हूं। आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हो, ठीक है, हाँ सर लिख सकते हो। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं क्या करता हूं, हर बराबर करने के लिए इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देता हूं। मैं क्या करता हूं, 2 से गुणा कर देता हूं। चलिए, अब ध्यान से देखिए, सबका हर बराबर है, मैं लिख दूंगा कर्ली में 3 + 1 - 2 कर्ली में 3 और बटे में 2। अगर मैंने ऐसा लिखा तो -2 कर्ली में 3 में से एक कर्ली में 3 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - कर्ली में 3 और बटे में 2। 1 - कर्ली में 3 बटे में 2। चलिए बताइए किसका आंसर आया था? चलिए, ठीक है, यहां तक बात सबको समझ आई? हाँ, सबको समझ में आ गई? चलो बताओ, यहां तक सबको समझ आया? मैंने क्या रखा, मैंने साइन 60 का मान रखा कर्ली में 3/2, मैंने कॉस 60 का मान रखा 1/2, मैंने इसका मान कर्ली में 3 रख दिया जो होता है। अब हमने क्या किया, इसके बटे 1 करके ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया। कर्ली में 3 + 1 - 2 कर्ली में 3/2। अब ध्यान से देखो, -2 कर्ली में 3 में से एक कर्ली में 3 घट जाएगा, माइनस कर्ली, तो 1 - कर्ली में 3/2 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, ठीक है धीरज जी, आप मेरी टीम को कॉल करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। हाँ, जूनियर की भी बुक आपकी आ रही है, बहुत जल्द आ जाएगी और वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन वो बैच के साथ नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, बाद में कहो बैच के साथ कहे थे। ठीक है। हाँ, कंबो बैच जिसको लेना है ना बच्चा, दोनों का, जिसको यूपी टेट सुपर टेट का कंबो बैच लेना है, 1 साल से ऊपर की वैलिडिटी रहेगी, वो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको बैच मिल जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक, कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? आइए पूरा डिटेल में जानते हैं। ध्यान से देखिए, ये वृत्त है, इसके अंदर ये आपका केंद्र होता है, इसे सेंटर कहते हैं, और इस सेंटर से जो रेखा इस परिध को मिलाती है, इसे त्रिज्या आर कहते हैं, इसे त्रिज्या आर कहते हैं। अब होता क्या है बच्चा, ध्यान से सुन लो, ये जो इसके अंदर वाला भाग है, इस अंदर वाले भाग को क्षेत्रफल कहते हैं, और ये जो बाहर वाला भाग है, ये जो रेड कलर वाला है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। इसको हम लोग 2πr कहते हैं, इसको हम लोग परिधि या परिमाप कहते हैं। क्या क्षेत्रफल 154 है, क्षेत्रफल देखो ध्यान से, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है, ध्यान से समझना, ये होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 154 बराबर 22/7 गुणे आर इंटू आर। आर इंटू आर होगा ना, यही तो होगा। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए, पाई से कट जाएगा तो ये हो जाएगा इसका गुणा, तो आर स्क्वायर बराबर होता है 49, इसलिए आर बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। आर बराबर क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए बताइए समझ आया? चलिए बताइए समझ आया? अमित जी, हम आपकी बात पे भी बात रखेंगे। ठीक है, परेशान बिल्कुल मत होइए। ठीक, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, अभी मैं पढ़ाने आया हूँ तो पढ़ लो यार, एक अच्छी सी प्यारी सी कुछ सीखने वाली क्लास ले लीजिए। देखिए अभी कुछ बच्चे के मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, अगर मैं देखूं तो जब आप अपनी बुक खोलेंगे ना, तो देखिए ये 2025 का सॉल्यूशन लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? 2025 का पूरा, तो ये जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आपको बकायदा फिगर वगैरह के ये साथ मिल जाएगा।
ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मिलेंगे इस बुक में, तो सारी चीजें ऑलरेडी मिल जाएंगी, आपको कोई प्रिंट आउट वगैरह नहीं कराना है। ठीक है, चलो। कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान से समझिए, मैंने आपको ऐप में ना समचतुर्भुज की पूरी प्रॉपर्टी पढ़ाई है। क्या पढ़ाया है? समचतुर्भुज की ना पूरी प्रॉपर्टी पढ़ाई है। कैसे पढ़ाई है, मैं उसका आपको एक डेमो दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा डेमो। ठीक है, हमने आपको बकायदा प्रॉपर पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है कि ये समचतुर्भुज के विकर्ण हैं, ये विकर्ण ना एक दूसरे को बराबर भागों पे काटते हैं। ये विकर्ण क्या करते हैं? एक दूसरे को बराबर भागों पे, और न सिर्फ बराबर भागों पे काटते हैं बल्कि 90 डिग्री पर भी काटते हैं। 90 डिग्री पर भी काटते हैं। मैं आपको एडवांस लेवल की चीजें दे रहा हूं। ठीक है, मैं आपको क्या कर रहा हूं? एडवांस लेवल की चीजें दे रहा हूं। ध्यान से देखिए 90 डिग्री पे काट रहे हैं कि नहीं। और आपको बताता हूं, जैसे अगर इस पूरे विकर्ण से अब परिमाप पूछ लेगा तो आपकी बुक में फार्मूला नहीं है, तो यहां से ध्यान से देखो, अगर मैं इसको D1 मान लूं और इसको D2 मान लूं, तो ध्यान से देखो ये 90 डिग्री की भुजा सामने कर्ण होती है, तो जो समचतुर्भुज की भुजा होती है ना, अगर ये इतना विकर्ण मैंने D1 माना है, ये बात ध्यान रखिएगा, आधा विकर्ण मैंने D1 माना है, तो ये हो जाएगा कर्ली में पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका आधा विकर्ण मैं D1 D2 मानता हूं। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे क्षेत्रफल की बात कर ले, तो सुनो, एरिया का फार्मूला क्या होता है बच्चा? एरिया का फार्मूला होता है विकर्णों का गुणनफल बटे में 2। क्या होता है? विकर्णों का गुणनफल, ठीक है, और बटे में 2, यानी 5 × 7/2, 5 सत्ते 35, 35 का आधा 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होता है? 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? कोई बात नहीं प्रणव राणा जी, मिल जाएगी यार, क्या बात कर रहे हो, मेरे भाई को बुक ना मिले, हद है। हाँ, चलो ठीक है, हो गया। तो याद रखिएगा आप क्या, कि यहाँ पे समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित करते हैं। इससे पता है क्या होगा, कभी विकर्ण दे के परिमाप पूछेगा ना, तो पहले आप भुजा निकाल लेंगे, फिर 4 का गुणा कर देंगे, परिमाप आ जाएगा। क्लियर है? हाँ, आ जाओ आगे। ध्यान से देखो, ये शंकु वाला सवाल है, शंकु वाला सवाल है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर जी ये बताओ, ये जो शंकु वाला सवाल है, मान लो मुझे बाद में रिवीजन करना हो, समझना हो, तो मैं कैसे समझूंगा? सवाल बनता है ना, मैं कैसे समझूंगा? मैं आपको एक डेमो दिखाऊं, जैसे कई सारे बच्चे कहते हैं बुक की PDF या डेमो दिखाओ। ये आपको दिख रहा है? देखो यहाँ दिख रहा है आपको, जूम थोड़ा सा कर दूं? आ जाओ, आपको थोड़ा सा जूम करता हूँ, अब आपको दिखेगा प्रॉपर। देखिए शंकु का सवाल विथ फिगर दिया गया है कि नहीं दिया गया है, और देखिए एक एक देखिए समचतुर्भुज का सवाल विथ फिगर दिया है कि नहीं दिया है। देखिए ये आपका 90 डिग्री वाला कोण बना के दिखाया है कि नहीं दिखाया है। और इसमें सबसे बड़ी बात कि एक पेपर जब उठाएंगे ना आप, तो आपको 8 पेपर पूरा बकायदा सीरियल से मिल जाएंगे, यानी पहले दिन पहले 8 पेपर पढ़ने, दूसरे 8, मतलब समझ रहे हो, आपको ये ढूंढना नहीं है कि कौन सा वाला किस दिन लेके जाना है। एक ही बुक आप रोज लेकर के जाओ, और एक ही बुक रोज लेके जाओगे ना, एक ही बुक में आपका कंप्लीट भी हो जाएगा, ये भी बता दे रहा हूं, है ना। चल ठीक है, हाँ, आ जाओ। ठीक, हाँ, ध्यान से देखो, कह रहा है एक शंकु की तिरछी ऊंचाई। अब देखो, अगर मैं शंकु की बात आपसे करने जा रहा हूं ना, तो देखो शंकु होता कैसे है, सबसे पहले इसको देखते हैं। जैसे ये रहा आपका, ठीक है, और ये रहा आपका, क्लियर। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे बात करूं तो ऐसे शंकु होता है, ऐसे होता है शंकु। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसको यहां से मिला दूं, ये वृत्त की त्रिज्या R होती है। क्या होती है? त्रिज्या R होती है। अगर मैं इसको यहां से मिला दूं, तो ये ऊंचाई H होती है। और ये जो चीजें हैं, अब ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री पे मिलते हैं बच्चा,
और अगर ये 90 तो यही जो कर्ण होता है ना, यही यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई L हो जाती है। क्या हो जाती? तिर्यक ऊंचाई L हो जाती। कह रहा शंकु का वक्र पृष्ठ बताइए। ध्यान से देखिए, कई सारी चीजें होती, जैसे आपसे अगर वक्र पृष्ठ पूछे तो चलो वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल। क्या फार्मूला होता है? सारे लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, क्या फार्मूला होता है? पाई आर एल होता है। याद है कि नहीं है? अब ध्यान से देखो, पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। आर का मान क्या है? आर का मान 8 है। तिर्यक ऊंचाई का मान क्या है? 21 है। ठीक है, अगर मैं काट दूं 7 त्रिक 21, तो ध्यान से देखना, 8 त्रिक का 24 हो जाएगा, 24 दूना 48 और 24 दूना 48, 4 52, ये हो जाएगा 528 वर्ग सेंटीमीटर। 528 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 528 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? 528 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अगर मान लीजिए आपके पेपर में इसने पूछ दिया कि नहीं नहीं, एक काम करो भाई, मैं तो अब की बार संपूर्ण पृष्ठ पूछूंगा, फार्मूला क्या होगा याद है तुम्हें? तो बता देना, फार्मूला होता है पाई आर एल प्लस। अगर वो कहे नहीं नहीं मैं तो आपसे आयतन पूछूंगा, आयतन पूछूंगा, तो आप बता देना आयतन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वो कहे नहीं नहीं मैं तो आपसे तिर्यक ऊंचाई पूछूंगा, तिर्यक ऊंचाई पूछूंगा। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई पूछूंगा, मैं ये सब ना पूछा, तो आप बता देना इसको तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई होती है L बराबर √h² प्लस आर। सारे फार्मूले याद हो गए? सारे फार्मूले याद हो गए? फटाफट बताइए याद हुए कि नहीं? ठीक है, चलो बताओ। तुमसे मिलकर ये जाना है, होता ये दिल क्यों दीवाना है। भाई आप ही के लिए तो सब कुछ करना है यार। ठीक है, काहे परेशान हो? ठीक, सब करेंगे आपके लिए, जितना सेलेस क्लासेस से हो पाएगा हम करेंगे, परेशान नहीं होना है। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 चीजें, सांख्यिकी में 3 पार्ट आपको पढ़ने हैं। एक बहुलक पढ़ना है, एक माध्य पढ़ना है, ठीक है, और एक आपको माध्यिका पढ़नी है। सांख्यिकी बहुत खूबसूरत सा चैप्टर है और मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा भी माध्य माध्यिका बहुलक के बारे में। ध्यान से सिंपली 1 लाइन में सीख लो। ठीक है, बहुलक मतलब जो लकलक लकलक आए। लकलक लकलक मतलब समझ रहे हो? जो बहुत बार आए, बहुत बार आए उसे बहुलक कहते हैं। जो क्या है? बहुत बार आए उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। क्लियर है? अब जैसे अगर मैं इस आंकड़े को देखूं तो मुझे ये दिख रहा है सीधा सीधा कि 7 को 4 बार लिखा गया है, यानी जो हमारा बहुलक है वो 7 हो जाएगा। ठीक है, वही माध्य क्या होता है? माध्य मतलब बच्चा औसत होता है, औसत होता है। सिंपल सा एक लाइन में ये इसको ऐसे कह सकते हैं, बराबर बराबर बांटना। क्या कह सकते हैं? बराबर बराबर बांटना कह सकते हैं। ठीक है, बराबर बराबर बांटना कह सकते हैं। ठीक है, माध्य क्या होता है? औसत क्या होता है? बराबर बराबर बांटना होता है। अब अगर आप बराबर बराबर बांट रहे हो तो इसके लिए फार्मूला कौन सा लगता है? इसके लिए लगता है कि जितने भी आपके पास डेटा हैं उनका योग बटे उनकी संख्या। योग बटा संख्या किसकी? जो भी आपके पास डेटा है, जो भी आपके पास आंकड़े हैं, उस डेटा के योग बटे संख्या जो होता है वो आपका माध्य कहलाता है। ठीक है, जो बहुत बार आए, अधिक बार आए। हाय, पूजा अग्रहरी कह रही मेरा बुक वापस आया और चला गया, हाय कैसे मिलेगा? पूजा मैं दोबारा भेज दूंगा। और बताओ, ठीक है। हाँ, आ जाओ जरा। माध्यिका के साथ क्या सीन होता है सुनो। सबसे पहले माध्यिका को ना, आपके जो डेटा होते हैं इसे या तो आरोही क्रम में, ठीक है, और या फिर अवरोही क्रम में रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आरोही या अवरोही क्रम में रखना पड़ता है। अब जब आप रख लेते हैं जी, बबलू जी कह रहे हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल ठीक है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। बबलू जी बाबुल जी, बाबुल जी हिंदी यही होता है ना, प्रेक्षणों का योग बटा संख्या।
दिखला लगन 3 दिन खातिर दिल्ली गई नहीं, हमरे अंग्रेजी आवे लगल। ठीक है, आ जाओ। अब इसमें दो चीज होती है, एक अगर पद सम है तो अलग फार्मूला लगता है, और अगर पद विषम है तो इसके लिए अलग फार्मूला लगता है। तो ये तीन चीजें हम लोग माध्य माध्यिका बहुलक में पढ़ाएंगे। ठीक है। हाँ, देव जी कह रहे हैं सर हमें फ्री में दे दो। यार एक बात बताऊं, वैसे भी ये पूरा बैच है, जान लो फ्री में दिया जा रहा है। मैं आपको सच्ची सच्ची बता रहा हूँ, पूरा बैच फ्री ही है। जितना इस बैच की कॉस्टिंग आती है ना, उतना कुछ नहीं होता। अरे यार क्या बात है, आप अपने लिए 400 रुपए खर्च नहीं कर सकते, है ना। सामने वैकेंसी है, आप रिस्क लेने के जोन में नहीं है, यह बात जान लीजिए। कह रहा 5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष है। ऐसे सिंपल कॉन्सेप्ट समझो कि 2026 में मेरी उम्र कितना है, 18 साल है ना। ठीक है, मेरे पार्टनर की भी उम्र 16 साल है। अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं तो दोनों लोगों की 5-5 साल कम रही होगी, मतलब मेरी रहेगी 13, मेरे पार्टनर की रहेगी 11। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, तो ध्यान से इस बात को आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा कि अगर 5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु ये 40 साल है, तो अगर मैं आज की बात करूं, अगर मैं वर्तमान की बात करूं, तो 5 साल पिता की भी बढ़ जाएगी और 5 साल पुत्र की भी बढ़ जाएगी। यानी दोनों की आज की आयु जो है, आज वर्तमान की जो आयु है वो 50 साल है। ठीक है, वो क्या है, 50 साल है। ठीक है, बात समझ में आ गई, कितना है, 50 साल है दोनों की, पिता और पुत्र की। ठीक है। हम्म। नहीं, एनी एनी महल जी आज रिजल्ट नहीं आ रहा है बच्चा। ठीक है, अब ध्यान से समझो मेरी बात। तो ये 5-5 साल है, अब होगा क्या ना मेरे भाई, आ जाओ। कह रहा आय का अनुपात 4:1 है, हम इसको मानते हैं 4x, इसको मान लेते हैं 1x। तो अगर मैं दोनों को जोड़ू तो ये 50 साल के हैं, क्योंकि ये आयु का अनुपात आज का दिया है। अब यहां अब मतलब आज। ठीक है, तो अगर 5x बराबर 50 साल, 50 साल, ठीक है, तो x बराबर 10 साल। देख रहे हो कितना सिंपल सिंपल पूछा था ना। दो नंबर एकदम फ्री वाले थे, दो नंबर कैसे थे, फ्री वाले। ठीक है, यूपी टेट का बैच कब आएगा भाई, एडमिशन हो गए कईयों हजार। ठीक है, आप लाइव क्लास लोगे ना ऐप पे, तो आपको दिखेगा कितने लोग लिए थे। ठीक है, लिए, और आप कह रहे हो बैच, नया बैच कल से आ रहा है मेरा। ठीक है, यूपी टेट का। लगता है सर वैलेंटाइन डे कल ही मना लिए, हाय मेरा बच्चा। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। जो मैम है ना आपकी, अभी वो दारू और पीने में बिजी हैं, पार्टी वार्टी करने में। जब उससे वो उबेंगी तो फिर मुझे अपना समय देंगी, है ना। थोड़ा सा ज्यादा मॉडर्न मैम है। चलिए, कह रहा है x प्लस वाई बराबर 7, 3x-2y बराबर 11 हो तो इसको कैसे हल करते हैं। इसको कहते हैं युगपत समीकरण, रैखिक समीकरण। ये सब निकालना कैसे है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 3x-2y इज इक्वल टू 11। तो ध्यान से देखो होता क्या है, किसी एक को बराबर कर लो जिसका तुम्हें मन कहे। जैसे मैं इसमें 2y को बराबर कर लूं, तो जाहिर सी बात है कि इसके दोनों पक्षों में मैं 2 से गुणा कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, 2 से गुणा कर दूंगा। जैसे ही मैंने 2 से गुणा किया, ये आ जाएगा 2x प्लस ये आ जाएगा 2y, और ये बराबर 14 आ जाएगा। 2x प्लस 2y बराबर 14 आ जाएगा। बात समझ। ऑलरेडी तुम्हारे पास एक समीकरण है जो कह रहा है 3x-y बराबर 11, तो दोनों को जोड़ दो। ये रहा 3x-2y बराबर 11, ये रहा 2x प्लस 2y बराबर 14। समझ है मेरी बात बच्चा, समझ रहे हैं मेरी बात। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो y y से कैंसिल हो जाएगा, y y से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 2 5x, और ये वैल्यू बराबर 25, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5। x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर x बराबर 5 हो गया,
x का मान इस वाले में लाके रख दो, किसी एक समीकरण में, तीनों में से कहीं भी रख दो, तो हो जाएगा 2 गुणे 5 प्लस 2 गुणे y बराबर 14, यानी 5 दूना 10 घट जाएगा, तो 2y बराबर 14 माइनस 10, ठीक है, y बराबर 4/2, यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर है वो 2 हो जाएगा, करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सबको समझ आ रहा है? कोई बच्चा ऐसा है? क्वेश्चन नंबर 12 फिर से समझाएं प्लीज। चलो अभी लास्ट में देख लेते हैं, 12 समझाएं फिर से। चलो अभी मैं लास्ट में बता दूंगा बच्चा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। अब इसके लिए आपको प्रमेय की जरूरत पड़ेगी, है ना? हाँ, इसके लिए आपको क्या करनी, प्रमेय की जरूरत पड़े, मैं आपको एग्जैक्ट समझाऊंगा, ठीक है? हाँ, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा। चलो, बागवान कसम है, आ जाओ ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 14 आ जाओ। ठीक है, 14 में क्या कह रहा है? ठीक है, तुरंत चलो, कह रहा है किसी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा 16 सेंटीमीटर केंद्र से जीवा की दूरी बताइए। अब जिस बच्चे को क्या नहीं आता होगा, थियरम नहीं आती होगी, वो इस क्वेश्चन को कभी नहीं लगा पाएगा, ये जान लो। थियरम क्या है, आइए एक एक थियरम समझते हैं। कह रहा है एक वृत्त खींचो जिसमें 10 सेंटीमीटर त्रिज्या हो और जीवा 16 सेंटीमीटर हो। ऐसे समझो कि जैसे मैंने ये खींचा जीवा, मैंने क्या किया, ये जीवा खींच दी, इस जीवा की हाइट कितनी हो गई, 16 सेंटीमीटर हो गई। ऐसे इस जीवा की हाइट कितनी हो गई, 16 सेंटीमीटर। यहां पे अगर केंद्र है, यहां पे केंद्र है, तो अगर मैं इस केंद्र से इसको मिला दूं तो यह प्रमेय होती है। क्या प्रमेय होती है, ध्यान से, चलिए अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए। अगर ये 16 सेंटीमीटर है तो ये प्रमेय पता है क्या कहती है, कि ये जो त्रिज्या होती है वह इस जीवा को ऐसे दो बराबर भागों में बांटती है। इसकी लंबाई कितनी है, 10, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 10 है। अब अगर मैं इसको क्या करूं, यहां से केंद्र से ऐसे मिला दूं तो ये रेखा कहलाएगी त्रिज्या, और ये 90 डिग्री पे डिवाइड की है, और ये 16 था तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं इस त्रिज्या आर की हाइट क्या होगी, सॉरी 1 मिनट, ठीक है, 1 सेकंड, सॉरी, ए पांडे इधर आओ। चलिए इसको थोड़ा सा फिर से हम लोग देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब हो गया। चलिए क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, वृत्त की जीवा 16 सेंटीमीटर, केंद्र से जीवा की दूरी बताइए। अब इसको क्या करना है, अब चलो आइए फिर से बनाते हैं। देखिए ये जीवा है, अगर जीवा हाइट 16 सेंटीमीटर है, ये हमने केंद्र से इस पे लंब डाल दिया, और ये हमने इसकी त्रिज्या मिला दी, ठीक है। अब ध्यान से देखो त्रिज्या कितनी है, ये हाइट आपकी 10 सेंटीमीटर है,
ये आपका 90 डिग्री है, और ये जो यहां केंद्र से इस जीवा पे पड़ा है ना, ये इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। अगर ये बराबर भागों में बांटता है तो ये हो जाएगा 8 और ये भी हो जाएगा 8। समझे मेरी बात? अब देखो 90 डिग्री वाली थ्योरम लगा दो, इसको आप जो है ऊंचाई h मान लो, h मान लो, क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। यहां से हो जाएगा ये 100 माइनस 64 बराबर h स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर 36, तो h बराबर 6 सेंटीमीटर। h बराबर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, हाँ यह बताओ 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ गई? हाँ ठीक है, क्लियर। कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक समझ। अब यहाँ पे प्रमेय कौन कौन सी यूज हुई? पहली प्रमेय यूज हुई कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। पहली प्रमेय यूज हो गई। दूसरी प्रमेय आपकी क्या यूज हो गई कि कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। सोच के देखिए जिसको ये थ्योरम नहीं पता हो तब। ठीक है, हाँ किससे बीके यादव हेल्प मांग रहे हैं? यार एक बात बताओ, भरी जवानी में 200-400 रुपए के लिए हेल्प मांगनी पड़ रही, कितनी शर्म की बात है। आपको समझ आ रहा है? हाँ कितनी शर्म की बात है। चलो बताओ, आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं समलंब की। देखिए समलंब के बारे में भी मैंने आपके ऐप पे पढ़ाया है। ठीक है, आप अपना विश्वास बैच ले लीजिए, विश्वास कर लीजिए, 4 सेमेस्टर पार हो जाएगा। एनी जी, मैंने आपको कई बार ये बात बताई है कि मैं रिजल्ट पे बात कर लूंगा। रिजल्ट आज नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन आपको ये बात समझ नहीं आ रही है ना? चलो ध्यान से देखो, ये होता है समलंब। इसमें दो भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। अगर इस समांतर भुजा से हम एक भुजा से ऐसे दूसरे पे लंब डालें तो ये जो लंब होता है यही इन दोनों समांतर भुजा के बीच की दूरी होती है। क्या होती है? दूरी होती है। क्लियर है? तो यहां पे हमें ये बात याद रखनी, एक ही सवाल आज तक आया था, क्या ध्यान रखना है कि जो क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल, ये पता है क्या होता है? ये होता है 1/2 समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा का योग गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी क्या होता है? समांतर भुजा का योग गुणे उनके बीच की दूरी होता है। क्लियर है? आप ध्यान से मेरी बात को समझिए, यहां पे ध्यान से देखें, ये हो जाएगा 1/2। समांतर भुजा का योग क्या है? समांतर भुजा है 15 और 8, तो हो जाएगा 15 + 8, और इनके बीच की दूरी क्या है? 12 है, तो ये हो जाएगा 12। 2 से कटेगा 6 बार, ये हो जाएगा 23, 15 8 23 गुणे 6, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 1 13, 138 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 138 मीटर स्क्वायर। चलिए बताइए समझ आया कि नहीं? किसको नहीं समझ आया? हाँ, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। चलिए देखिए, बाबुल जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, इनके चक्कर में मुझे अंग्रेजी आ जा रही है। ठीक है, लेकिन बाबू जी गलत मत टाइप कर दीजिएगा, नहीं तो हम वही पढ़ देंगे, लोग कहेंगे शैलेश सर को अंग्रेजी नहीं आती। ठीक है, और आजकल तो लोग चपरासी भी अंग्रेजी वाला रखते हैं कि डू यू नो, तो कहिए यस आई नो। चलिए आइए इस सवाल को बताइए फटाफट। आपको पता है आज मैंने किसी को मैसेज किया बहुत मेहनत करके, ठीक है, और अंग्रेजी में मैसेज लिखा था। क्या लिखा था? ई ना बताई तो लोग के, है ना? मैंने लिखा था माई डियरेस्ट डॉट 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 टूडे इज फलाने डे and I can't hold this in my heart any longer. No matter
हाउ मेनी फाइट्स वी हैव, हाउ लाउडली वी आर्गू। आगे ना बताइए, गंदी बात है। आ, आ, चलो यार पढ़ लो, हंसी मजाक जोक सवाल। देखो 1 घंटा आपको मिलता है, मैं 1 घंटा में पूरा पेपर करा दूंगा। कह रहा है एक बेलन की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन मतलब ऊ वाला ना, जोन तोरे लोन शादी के बाद यूज करे शुरू कर देला हस्बैंड डे पे। बेलन मतलब ई वाला बेलन, सिलेंडर वाला, है ना जी। हाँ, बेलन मतलब ई वाला बेलन। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये होती है इसकी त्रिज्या आर और ये होता है इसकी ऊंचाई एच। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे इसने आपसे क्या क्या पूछ सकता है, आपसे पूछेगा वक्र पृष्ठ, तो आप बताएंगे होता है 2 पाई आर एच। आपसे पूछेगा आयतन, तो आयतन के लिए आप क्या बताएंगे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आपसे और क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, ये आप बताएंगे क्या, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ठीक है, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ठीक है, जिसको जिसको नहीं समझ आ रहा है ना, आपको जरूरत है कॉन्सेप्ट पढ़ने की। क्लियर है, अब ध्यान से मेरी बात को समझिए। हाय गणेश जी, कैसे हैं आप। चलिए, ऊंचाई 18 है और ये 10.5 है, तो देखिए हम लिखेंगे 2 × 22/7। ठीक है, 10.5 आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 21/2, हम ऐसा लिख सकते हैं, ये बात आप मेरी ध्यान रखेंगे। 10.5 का दूना 21 होता है, 21/2। और h प्लस आर को हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 18 प्लस 21/, ठीक है, ध्यान से देखो, 7×3 = 21, ये कट जाएगा। ठीक है, 22×3 = 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 66। ये हो जाएगा 66 गुणे 18 दूना 36, 20 56, 1 57 और बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये क्या होगा, ये इसको काट देगा, ये आ जाएगा 33। 33 सत्ते क्या होता है पता है आपको, 30 सत्ते 210, 3 सत्ते 21, 231 हो जाता है। तो ये हो जाएगा, एक हासिल बचेगा 23 और 33 बच्चे कितना होता है, तो 165 और 20, 185, 3 188, 188 इतना क्या क्षेत्रफल है, तो स्क्वायर में आएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। हाँ, जब मैं आपको अंतिम पेपर दिखा रहा हूं 2025 का, कल से मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, हाँ, आप एक बार दो बार देख लीजिएगा, नहीं समझ आएगा आप इस बुक में डिटेल सॉल्यूशन है, इस बुक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सब समझ आ जाएगा। 4th सेमेस्टर रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, वैकेंसी सर पे है, ये बात अपने दिमाग में डाल लो। हर्ष यादव कह रहे हैं सर जी मुझे समझ नहीं आया। ठीक है हर्ष जी, मैंने देख लिया। चलो ध्यान से देखो, जब कभी भी ऐसा सवाल आए, ठीक है, तो ऐसे सवाल का तरीका क्या होता है कि जो आय के बाद छात्र है ना, यही आपकी होती है बारंबारता। क्या होती है, बारंबारता। तो ऐसे सवाल के लिए फिर हम लोग ना संचयी बारंबारता निकालते हैं। क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं। ठीक है, बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकलती है, ठीक है बताइए। संचयी बा आनंद देखो, धर्म चलिए आप ध्यान से देखिए, संचयी बारंबारता निकालने का तरीका क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 4 है तो 4 ही रहेगा। क्या है,
4 है तो 4 रहेगा। ये इसके बाद ये अगला इसमें जुड़ जाएगा, यहाँ पे 5 4 9 हो जाएगा। फिर अगला इसमें जुड़ जाएगा, ये 9 4 13 हो जाएगा। फिर अगला इसमें जुड़ जाएगा, ये 13 4 13 6 19 हो जाएगा। फिर अगला इसमें जुड़ जाएगा और ये 19 5 कितना 19 5 24 हो जाएगा। ठीक है, और हम यही देखते हैं कि यह 24 वाला पद सम है कि विषम है। क्या देखते हैं, ये 24 वाला पद सम है कि विषम है। अब यहां आपने देखा यह सम है, यह क्या है, सम है। तो ऐसे केस में जो माध्यिका होगी, क्या होगी, जो माध्यिका होगी, माध्यिका बराबर क्या होता है, ये होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और बटे में 2। अब देखो 24 का आधा यानी 12वां पद प्लस 13वां पद और बटे में 2। अब 12 और 13, तो ध्यान से देखो यहां ये 9 पद तक था, तो 9 के बाद से 10 11 12 13 सब इसी में होगा। और जब सब इसी में होगा तो इसके सामने कौन है, यहाँ पे आयु 14 है, तो हो जाएगा 14 प्लस 14 बटे में 2 बराबर, करेक्ट आंसर 14 हो जाएगा। करेक्ट आंसर 14 हो जाएगा। ठीक है, हाँ करेक्ट आंसर 14 हो जाएगा, ये बात मेरी आप लोग ध्यान रखें। सर रिप्लाई दे दीजिए, क्या हो गया निशा सिंह, क्या बात है बेटा। हाँ चलो सर, फोर्थ सेमेस्टर में संख्या इतनी कम क्यों हो रही है, ये कम इसलिए है ना क्योंकि आज मैं पहले दिन इस टाइम पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हाँ क्लियर है। हाँ तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 यानी आज का अंतिम प्रश्न है। क्या प्रश्न है आपका, कह रहा है यदि एक थैले में समान आकार की 100 गेंद है, ऐसे समझिए कि एक बार आप थैले में गेंद रखे हैं, ठीक है, सारी सेम जो है वेट सेम है, साइज सेम है, कलर अलग अलग है। अब 100 में से ऐसे आपने हाथ डाला तो हाथ में 50 में से कोई एक लाल आ सकती है, कोई एक नीली भी आ सकती है, कोई एक पीली भी आ सकती है और कोई हरी भी आ सकती है। आप को तो ये पता भी नहीं है कौन आएगी। कह रहा है एक बात बताओ, इसमें अगर हम चाहें कि नीले रंग की गेंद निकलने की कितनी संभावना है, तो जाहिर सी बात है कि जो प्रायिकता होती है, क्या होती है, जो प्रायिकता होती है, ये होती क्या है प्रायिकता, कि आपको जो गेंद निकालनी है, जो संख्या निकालनी है, ठीक है, वह संख्या बटे कुल संख्या, ऐसे समझिए कुल संख्या। अब ध्यान से देखो, मुझे कितनी गेंद निकालनी, कौन से कलर की निकालनी है, तो नीली निकालनी है। अब नीली है कितनी, 30, तो 30 में से कोई एक निकल आएगी अगर मैं हाथ डालूंगा। और कितने में से, 100 में से, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखो कट जाएगा, आप कहेंगे 3/10 संभावना है, यानी 3/10 इस सवाल की क्या है, प्रायिकता है। ठीक है, 3/10 इस सवाल की क्या है, प्रायिकता है। ठीक है, गुरुजी दिल्ली से क्या लेके आए आप हम लोगों के लिए, पता है मैं दिल्ली गया, नई नई सॉफ्टवेयर कंपनियों से मिला, नए नए टेस्ट, सारी चीज़ें बाइलिंगुअल, उनके साथ कुछ हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुए कि हमारे बच्चों को ऑन टाइम प्रैक्टिस पेपर मिल जाना चाहिए, ऑन टाइम टेस्ट मिल जाना चाहिए। तो ध्यान से समझो, अगर मैं एक शब्द में पूछूं मैं दिल्ली क्यों गया था, तो मैं वैलेंटाइन डे मनाने नहीं गया था, मैं दिल्ली गया था यूपी टेट सुपर टेट के बच्चों के लिए टाइम टू टाइम प्रैक्टिस सेट, टाइम टू टाइम प्रैक्टिस पेपर, टाइम टू टाइम क्विज, मॉक टेस्ट और बेहतरीन नोट्स मिल सके, इसके लिए एम्प्लॉय हायर करने। तो कल से जो टेट और एस सुपर टेट का बैच शुरू हो रहा है ना, उसमें पूरे ऑल इंडिया की सबसे बेस्ट टेस्ट ऐप, क्विज, प्रैक्टिस सेट, बाइलिंगुअल चीजें मिलती रहेंगी। तो चलिए, अब अगर मैं आज की बात कर लूं तो ध्यान से मेरी बात को समझो, मैंने आपके साथ 2025 का पेपर डिस्कस कर दिया, जहां पे कुछ अलग क्वेश्चन आए थे, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और आपकी ये बुक
कंटिन्यू कोरियर हो रही है, ठीक है, तो आप जाइए विश्वास बैच से ज्वाइन हो जाइए। आपको कोई बैच लेना है, टेट का बैच लेना है, सुपर टेट का बैच लेना है, आप कंबो बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, तो दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए। आप वहां से तुरंत जैसे आप विश्वास बैच लें, अपने बुक का फॉर्म भर दें, अगले 1 हफ्ते से 8 दिन के अंदर बुक आपके घर पे कोरियर हो जाएगी। तो आज आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर यहीं मिलेंगे, एक टॉपिक मैथ का यहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, शिवम कह रहे हैं मेरा कमेंट नहीं दिखता सर, आपको कमेंट दिखा मेरा कि सर जब 4th सेमेस्टर हो जाए सुपर टेट का बैच लाइएगा। सोचिए मेरे पास कई हजार बच्चे हैं जिनकी अभी तैयारी नहीं हुई है, उनके लिए बैचेज हैं, आप ले भी सकते हैं। अदरवाइज जब सुपर टेट वैकेंसी आएगी फिर बैच आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इसकी वैलिडिटी हम तब तक रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, प्रणाम, आपका शेष दिन शुभ हो।